रोहतक की होनहार छात्रा गर्विका सिंह ने सीबीएसई कक्षा 10th में 99.8% अंक के साथ शानदार सफलता हासिल की है। 5 विषयों में 100 में से पूरे 100 और एक में 99 अंक। यह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि अनुशासन और फोकस की कहानी है। गर्विका ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और अब उनका अगला लक्ष्य है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचना। इस वीडियो में जानिए गर्विका का सक्सेस मंत्र, डेली स्टडी रूटीन, सोशल मीडिया से दूरी का असर, आईआईटी का सपना और आगे की रणनीति। यह वीडियो हर उस छात्र के लिए है जो 90% प्लस स्कोर करना चाहता है। गर्विका ने आज 17 अप्रैल को रोहतक में द हरियाणा टॉक्स से विस्तार से बातचीत की। आइए आपको गर्विका की द हरियाणा टॉक्स से हुई बातचीत सुनवाते हैं। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडियो में एक ऐसी होनहार बेटी से बातचीत करेंगे जो अभी सीबीएसई जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है 10वीं क्लास का, उसमें 99.8 मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं। ये आज के टाइम में वैसे मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने नंबर आना ये एक बड़ी बात हो सकती है। और वो भी आज के टाइम में सोशल मीडिया के ज़माने में जो बच्चे घंटों सोशल मीडिया पे रहते हैं वो पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो सकते हैं। ये आज हम गर्विका सिंह से बात करेंगे। ये बेटी ने ये उपलब्धि हासिल की है, तो यही बताएंगी कि कैसे इतने नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। गर्विका, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गर्विका सिंह है और मैं द श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल रोहतक की छात्रा हूँ। तो स्कूल का नाम तो आपने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि गर्विका सिंह का मीनिंग क्या है। गर्विका एक्चुअली एक कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब है जिस पर गर्व हो। तो आपने तो माँ बाप को भी गर्व से फलीभूत कर दिया और रोहतक के लोगों को भी। और आज हमारे स्टूडियो में तो हम भी आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये कितनी होनहार बेटी जो है वो स्टूडियो में है। हाँ जी सर, थैंक यू। आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं यहाँ पर आऊँ, आपसे बात करूँ। तो अब हम आते हैं कि ये जो आपने 99.8, देखो सुनने में तो बहुत मुश्किल सा दिखता है हमें कि भाई इतने नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन वो एक नंबर जो है वो कौन से सब्जेक्ट में कम आया? वो मेरा साइंस में कम आया और मेरे को जैसे पेपर देकर आई, मेरे को उसी टाइम आइडिया हो गया था कि मेरे कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस्टेक करके आई हूँ। तो उसमें मेरे को ये पहले डाउट था कि हाँ यहाँ पर थोड़ा नंबर कट सकता है। तो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या, जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे थे तो ना हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो पहले तो मैं बड़ी नर्वस हो गई, तो उसके बाद मेरे को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर बाकी पेपर तो अच्छा गया, बट एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था उस क्वेश्चन में, बट ठीक है। घर आके चेक किया था? हाँ, घर आके चेक किया था जब सारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे तब। उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले अगर मैं चेक करती और फिर वो गलत होता तो शायद थोड़ी टेंशन हो जाती, इसलिए मैंने जब लास्ट एग्जाम था वो देकर आई, उसके बाद चेक किए थे सारे आंसर्स। तो साइंस का पेपर कब था? साइंस का पेपर हमारा 3rd पेपर था। अच्छा, इससे पहले 2 पेपर हो चुके थे? इससे पहले 2 पेपर हो चुके। वो कैसे हुए? अच्छे गए थे, मतलब उनमें मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ इनमें अच्छे नंबर आएंगे। तो अब ये बताना कि जो 100 में से 100 यानी कि 100 में से 100 नंबर कौन कौन से सब्जेक्ट में आए? मेरे साइंस को छोड़ के बाकी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आईटी एंड सोशल स्टडीज, इन 5 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 है। देखो, सीबीएसई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको तो मानते हैं कि वो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, हो सकता है ग्रामर इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन बोलने में तो काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन मैथ में भी आपके तो 100 नंबर है। ये कैसे, ये कॉम्बिनेशन कैसे, हिंदी में भी इतने अच्छे और मैथ इंग्लिश में भी इतने अच्छे? मैथ्स में तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, मैथ्स मेरी स्टार्टिंग से अच्छी थी और 10th तक तो मैथ्स ईजी भी है, तो मेरा उसमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था और हमेशा से अच्छे नंबर आते थे। हिंदी में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऐसा रहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर देती या थोड़ी ग्रामर में मिस्टेक हो गई, तो हिंदी में नंबर कटते थे। पर मेरा हिंदी में ना 8th में आकर थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा, तो जैसे मैंने 8th में बुक लिखी थी इंग्लिश में, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिखना स्टार्ट किया और हिंदी मेरे को फिर
अच्छी लगने लगी कहानी, जैसे शॉर्ट स्टोरीज टीचर्स लिखवाते या और एसेस लिखवाते, तो मेरे को वहाँ पर इंटरेस्ट मेरा बना हिंदी में। और हमारे टीचर ने भी जब जब मैंने गलतियाँ की, या एक बार तो 8th में ऐसा हुआ कि मेरा 2 नंबर कट गए थे हिंदी में, तो मैं बहुत रोई थी उस दिन क्लास में। कि तब मैम ने समझाया कि कोई नहीं बेटा, ऐसा होता है, नंबर कटते रहते हैं, आगे तैयार करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये नहीं कहा क्या हिंदी में कटे है, कोई नहीं, इंग्लिश में तो नहीं कटे, ऐसा नहीं महसूस हुआ? नहीं, मतलब हाँ, तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हिंदी वीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो ठीक आए थे, बट हिंदी में ही कटे थे। तो हिंदी से भी उतना ही प्यार करते हो जितना इंग्लिश से करते हो, हाँ, या कहीं ज्यादा? नहीं, दोनों में अच्छे, मतलब दोनों में मैं लिखती भी हूँ, और दोनों में इंटरेस्ट है मेरा, लिटरेचर में दोनों। किताब लिखी है? हाँ, 8th में लिखी थी मैंने। किताब का क्या नाम था? उसका था हिडन डोर्स टू मिस्टिक लैंड, मतलब एक फिक्शियस बुक थी, फिक्शियस कैरेक्टर्स थे और थोड़ा साई-फाई उसकी थीम थी। थोड़े शब्दों में वो समझ पाए कि क्या था उस किताब में, तो क्या बताना मतलब उसमें जो मैं खुद नरेटर होती हूँ, और बहुत सारे मेरे को टाइम टू टाइम इवेंचुअली कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, और फिर हम मतलब एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है। तो वहाँ पर अलग अलग स्टेजेस पर हमें अलग अलग रास्ते मिलते हैं, तो उन्हें मिस्टिक डोर्स कहा गया है। मतलब इवेंचुअली या फिर अनएक्सपेक्टेडली जो हमें उधर रास्ते मिलते हैं, उसके बारे में ये। जैसे टीवी शो आते हैं सर्वाइवल इंडिया और इस तरीके के, वो जंगल में चले जाते हाँ। हैं, फिर वो उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, फंस जाते हैं बर्फ में, तूफान में, ऐसे ही? हाँ जी, वो ऐसा ही कुछ था। हाँ, उसका जॉनरा मतलब साई-फाई था। तो फिर उस जो आप तो कैरेक्टर थे इसमें में ना, नरेटर, तो कैसे निकले फिर उसमें से? लास्ट में मतलब कई 3-4 दुनिया में घुसते, उसके बाद हमें एक अजीब सा होल मिलता है, एंड उसके बाद हम उस रास्ते के थ्रू निकलते हैं। तो ये किताब जो बुक कब लॉन्च की थी? ये मैंने लिख तो ली थी जून में, और उसके बाद मतलब मैं थोड़ी शाय थी, तो मैंने उस टाइम किसी को बताया नहीं। मम्मी पापा को पता था और घर वालों को बाकी को पता था, बट स्कूल में मैंने किसी को नहीं बताया। फिर फेब में या फिर जनवरी में मैंने स्कूल में जाके टीचर्स को दिखाई, और तब उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। ब्री बुक्स वेबसाइट से मैंने बुक लिखी थी, और अभी ब्री बुक्स और अमेज़न दोनों पर अवेलेबल है, ऑनलाइन ले सकते हाँ हैं। जी। तो अब हम आते हैं कि आपने जो पढ़ाई जो की, जो इतना अच्छा आपने स्कोर किया है, वो कैसे किया? उसके लिए कोई टाइम टेबल होता था, घंटों पढ़ाई होती थी, या कम समय में ज्यादा पढ़ते थे, क्या कैसे करते थे वो सब? मतलब मैंने स्टार्टिंग में बहुत टाइम टेबल बनाने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा, बट वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हो जाता और वो फॉलो नहीं हो पाता। पर उसके अलावा मैंने जैसे स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया, और ऑन एन एवरेज घर पर आने के बाद जो क्लास वर्क कराया, होमवर्क कराया, वो 4 से 5 घंटे में पूरा कर लिया, और थोड़ा एक्स्ट्रा उसके अलावा जो पढ़ना है वो पढ़ लिया। जो रिविजन शीट्स हमारे टीचर्स ने दिए, नोट्स उन्होंने लिखवाए, वो सारे रिवाइज किए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मेरे को लगता है सीबीएसई एग्जाम्स में कोई चीज़ है, तो वो है एनसीईआरटी बुक्स, उन्हें बार बार पढ़ना। हमारे जैसे स्कूल में 3 प्री बोर्ड्स हुए, तो उसमें एनसीईआरटी की हमने 3 4 बार रिविजन की, तो वो उसी की वजह से आई थिंक ये पॉसिबल हो पाया। और ऑन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स तो जैसे मैं घर पर थी, तो 10 to 11 आवर्स पढ़ती थी। 10 से 12 घंटे वो कैसे निकालते थे? घर पर होते क्योंकि तो देखो स्कूल में भी जाना होता है, फिर आपको खाना भी होता है, फिर आपको मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है, तो बहुत सारे, लेकिन सोते भी होंगे, तो इतने घंटे कैसे? एग्जाम टाइम्स पर तो सिर्फ स्टडीज पर ही फोकस होता था कि एग्जाम टाइम्स पर पढ़ ले, बाकी जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें भी पार्टिसिपेट किया मैंने, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और जैसे हमारे स्कूल में एमयूएंस होते थे, या डिबेट कंपटीशन, आर्ट फेस्ट हो रहे हैं, उन सब में पार्टिसिपेट किया। सिर्फ स्टडीज नहीं की, और चीज़ों में भी अपना कंट्रीब्यूशन किया। स्पोर्ट्स भी किया? स्पोर्ट्स में मैं कहीं ना कहीं थोड़ी इनएक्टिव रही हूँ, बट बाकी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि आज तो गर्ल्स जो है, लड़कियां है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है। हाँ जी। तो आपने कभी नहीं सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं भी स्पोर्ट्स में जाऊंगी? नहीं, स्पोर्ट्स का नहीं था ना, मतलब घर पर भी स्टडीज पर ज़्यादा फोकस रहा स्टार्टिंग से ही, स्पोर्ट्स में थोड़ा कम था। क्या बनना चाहते हो?
मैं आगे होके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। और ऐसा क्यों सोचा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? क्योंकि अभी का जो ट्रेंड देखे तो अगर किसी में सबसे ज़्यादा स्कोप है तो वो इसी चीज़ में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर डे एडवांस हो रही है। नए नए फीचर्स, एआई, इन सारी चीज़ों के इन्वेंशन के साथ इसी चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। और मेरा इंटरेस्ट भी, क्योंकि पापा वो खुद कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है और दादा उन्होंने भी बीटेक कर रखी है, भैया भी अभी वही परस्यू कर रहे हैं, मम्मा खुद फिजिक्स की टीचर हैं। तो मम्मा से तो मोटिवेट नहीं हुए आप, तो पापा से हुए हैं। मम्मा भी मतलब उनका भी कहीं ना कहीं मेरे को बताती रहते हैं, ये अब ये वाली टेक्नोलॉजी आ रही है, अब ऐसे इसमें ये एडवांसमेंट हुई है। तो मम्मा की कहाँ पे जॉब है? मम्मा का नाम क्या है? मम्मा डॉक्टर प्रभा, वो अभी बेरी में गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल काडर में लेक्चरर है। हाँ जी। और पापा एमडी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है और कंप्यूटर सेंटर यूआईटी में। हाँ जी, यूआईटी, और कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर है फिलहाल। तो पापा जो है यूनिवर्सिटी में है, आप भी यूनिवर्सिटी में रहते होंगे क्योंकि वहीं पे रेजिडेंस होगा? नहीं, हम बाहर रहते हैं यूनिवर्सिटी। बाहर रहते हो? तो यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे क्यों नहीं रहते? कभी आपने कहा नहीं पापा इतना अच्छा कैंपस है, यहीं पे सब लोग प्रोफेसर हैं, सब यहाँ पे मकान ले रहे, तो आप क्यों नहीं लेते? मतलब जब उस टाइम पहले रहते थे, फिर उसके बाद मेरा स्कूल थोड़ा दूर था वहाँ से, फिर मैं छोटी थी और मम्मा पापा दोनों जॉब पर चले जाते, तो फिर हमारा जहाँ पर नानी का घर है वहाँ पर थोड़ी ही दूर वहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि फिर वो नाना नानी संभाल लेते थे जब मम्मा पापा जॉब पर जाते थे, तो इसी वजह से बाहर ही घर बनाया। तो नाना नानी के पास ज्यादा रहे हो बचपन में? नाना नानी के पास ज्यादा रहे हैं। कहाँ पे रहते थे? नाना नानी जनता कॉलोनी। अच्छा, तो मम्मी पापा से ज्यादा तो फिर नाना नानी का अधिकार है आप पे। बिल्कुल। और अच्छा ये बताओ, जैसे हम बताएं बच्चों को जो भी 10th का एग्ज़ाम अभी देंगे आगे, और या जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान रखे कि भाई हमें अच्छा स्कोर लेके आना है, तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, मुश्किल सब्जेक्ट को कैसे आसान बना सकते हैं, तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो जो भी टीचर क्लास में करा रहा है उसे रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करो। उन्होंने जो नोट्स लिखवाए हैं, जो आपको रिवीजन शीट्स दी हैं, जो और एक्स्ट्रा वर्कशीट या जो भी होमवर्क दिया है, उससे हर रोज का हर रोज करो। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, फिर उसकी वजह से काम पेंडिंग होता जाता है, बैकलॉग होता जाता है। तो कंसिस्टेंसी से काम करो। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो उसी टाइम अपने टीचर से जाकर डाउट क्लियर करो। और एग्ज़ाम टाइम में तो जितनी बार तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है, सीबीएसई जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें यूकेयू एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है और डाउट्स क्लियरेंस रखनी है हमेशा। तो टीचर्स जो है वो कैसा व्यवहार करते हैं? जो बच्चे, देखो हर एक बच्चा तो टॉपर नहीं हो सकता। हाँ जी। तो क्या टीचर सभी बच्चों के साथ एक जैसे व्यवहार करते हैं? मतलब टीचर क्लास में तो सबके साथ इक्वालिटी रखते हैं, बट जैसे कोई बच्चा वीक है तो उसको वो मोटिवेट करते हैं कि तुम यहाँ पर अच्छा करो, और जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है उसकी फिर छोटी छोटी गलतियाँ देखने लग जाते हैं। जैसे मेरी हिंदी में थी, मात्रा की गलती होती थी तो मैम वहीं पे बोलती कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो। या कोई इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ तो उसमें थोड़ी लैंग्वेज गलत लिख गई तो मैम वहीं पे बताती थी कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। लास्ट टाइम पे जैसे मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था बोर्ड्स का, उससे मैंने जस्ट एक दिन पहले मैम को मैसेज किया कि मैम मेरे को ना कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में लग रहा है, मैं नंबर कटवा के आ सकती हूँ। तो मैम ने उसी टाइम मेरे को कुछ सैम्पल पेपर्स भेजे, कुछ और सैम्पल भेजे कॉम्प्रीहेंशंस के। तो कभी चिढ़ नहीं होती थी कि मैम ने मेरे नंबर काट दिए, तो मम्मी को आके शिकायत की, पापा को शिकायत की, देखो मेरा सही था, और बच्चों का 5 में से 3 नंबर दे दिए, 4 दे दिए, मेरे 2.5 दिए, 2 दिए, ऐसा कभी शिकायत की? होती थी कभी। और एक बार तो हमारा शायद सेकंड प्री बोर्ड था, उसमें क्या हुआ, मेरा मैथ्स में पूरा क्वेश्चन ठीक था, बस मैंने
एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, और वो भी मतलब 2.5 प्लस 3.5, उसे मैंने 5 लिख दिया, 6 आना था। और इवेंचुअली उसमें मेरा फिर वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब उस बात पर घर पर भी भाइयों ने, कजन्स ने बहुत चिढ़ाया मेरे को कि 2.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 5 लिखती है, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता। तो गुस्सा जो चिढ़ाया भैया ने और सब लोगों ने, तो इसलिए फिर वो टॉप किया। मतलब मैथ्स तो मेरा था ही अच्छा, बाकी मैथ्स में फिर छोटी छोटी गलतियां जो कैलकुलेशन बेस्ड होती है वो होती थी, उन पर काम किया। किचन का काम भी आता है? बेसिक सर्वाइवल जितना, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। अगर मम्मी जैसे स्कूल में है, पापा भी यूनिवर्सिटी में है और आप घर में अकेले हो, स्कूल से आए हो, खाने का कुछ मन किया तो क्या बनाते हो? खाने में मेरे को रोटी बनानी आती है। आती है? हाँ, रोटी गोल बनती है कि वो ऐसे गोल टेढ़ी बन मेढ़ी? जाती है। रोटी अपना पराठा बना लो, मैगी, पास्ता, ये तो सब आते ही हैं। बाकी आज सच खाने का जो मिलता है मैं घर में वही खा लेती हूँ। नहीं, खा लेना तो अलग बात है, बनाने की बात कह रहा हूँ। बना क्या लेते हो? जैसे बस रोटी तो पता ही है, आपने रोटी बना लेते हो, मैगी बना लेते हो, तो कोई स्पेशल जो आपकी डिश है वो बना लेते हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मेरे को मतलब स्प्राउट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मा स्प्राउट्स कर देती है, मैं उसमें बाकी अपना जो नमक सैलेड मिर्च है डाल के वो सब डाल के। बाकी कुकिंग में मेरे को थोड़ा कम काम आता है। अब शादी हो जाएगी और इन लॉज आगे कभी तो कहेंगे भाई हमें तो किचन का काम तो आना ही चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? वो आगे सीख लूंगी। मतलब कंप्रोमाइज कर लोगे इसमें? मतलब आना या चाहिए, ऐसे कह सबको दोगे आना। देखो भाई मेरे को किचन का काम तो मैं करूंगी नहीं, जॉब करवा लो मेरे से जितना करवानी है। ये मतलब किचन का काम तो ऐसे सबको आना चाहिए, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स है। आगे कहीं पर पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है तो तब भी आना चाहिए, तो ये तो सीखना पड़ेगा। तो आपका जो सक्सेस मंत्र है वो एक लाइन में बता दो और फिर हम अपने पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं। देखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब टू ईच वन ऑफ यू आई वुड से बिलीव इन योर पोटेंशियल एंड रिमेन कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। थैंक यू सर। तो आपने हमें टाइम दिया, हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि जो कि है तो वो बहुत ही छोटी बातें, लेकिन वो जीवन में बदलाव कर सकती है। किसी भी बच्चे को जो पढ़ता है, जो जॉब की तैयारी करता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनका ध्यान रखे तो कोई भी अच्छा स्कोर कर सकता है, वो कामयाब हो सकता है जीवन में। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इधर आने के लिए। थैंक यू।